हेलो एवरीवन, मैं अंकित कुमार आज आप लोगों के सामने खुरासान मॉड्यूल के ऊपर एक डिस्कशन वीडियो लेकर आया हूं। हम ये जानेंगे कि क्या ये मॉड्यूल भारत के युवाओं को हिंसक बना रहा है, हमारे युवाओं को फेसबुक पर हेट स्पीच को बढ़ावा देने में काम कर रहा है और इसके पीछे कौन कौन से एलिमेंट हैं हम उसे जानेंगे। उससे पहले मैं इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर चला जाता हूँ। कुछ वर्ष पहले जो है आपने देखा था कि उन्नाव और लखनऊ रेलवे पटरी पर बम उड़ाने की साजिश रची गई थी और उसमें 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। 7 आतंकी गिरफ्तार हुए थे। उसी के संबंध में एनआईए की विशेष अदालत ने कल फैसला दिया है और 7 में से 6 लोगों को फांसी की सजा दी है, 1 लोगों को उम्र कैद की सजा दी है। ये सभी लोग खुरासान मॉड्यूल के तहत काम कर रहे थे। ये मॉड्यूल क्या है, क्या ये युवाओं को सेलेक्ट करता है और इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे, आज हम लोग जानेंगे। सबसे पहले ये खुरासान मॉड्यूल जो है एक तरीके से सोशल मीडिया पर जो भी हेट स्पीच है उनको बढ़ावा देने में काम करता है। इंटरनेट मीडिया के जरिए युवाओं को ये सेलेक्ट करता है, यानी कि ये उन लोगों को सेलेक्ट करता है जो बहुत लोनली फील करते हैं या इंतकाम जैसे पोस्ट डालते हैं और ऐसे लोगों को आईएएस की जो सेल है वो इनको टारगेट करती है और इनको शिक्षण प्रशिक्षण देती है, कभी प्यार से, कभी प्रेशर में, कभी ब्लैकमेलिंग के थ्रू। और आपको पता है कि ब्लैकमेलिंग में या ब्रेन वॉश में इंसान जो है ना कुछ भी करने को मजबूर हो जाता है। ठीक उसी प्रक्रिया को अपनाते हुए खुरासान मॉड्यूल जो है वो आईएएस का सबसे हिंसक मॉड्यूल इस समय माना जा रहा है। इसका काम क्या है? भारत, इस मॉड्यूल का काम क्या, आईएएस की एक ब्रांच है, अभी उसके बारे में बताऊंगा। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल के साथ साथ जो साउथ एशिया है वहां पर इस्लामिक शासन लागू करना है। इस मॉड्यूल का सीधा सीधा मतलब है कि हम जो है इस्लामिक शासन लागू करना चाहते हैं, इस्लाम को लागू करना चाहते हैं, इस्लाम की चीज़ों को जिहाद के रूप में लागू करना चाह रहे हैं। ये इस मॉड्यूल का नाम है। अब ये खुरासान जो शब्द है वो आया कहाँ से है? पहले हम इस शब्द को जान लेते हैं कि इसका संबंध एक भौगोलिक स्थान से है और वो भौगोलिक स्थान ईरान में पाया जाता है। ईरान का उत्तर पूर्वी वाला जो रीजन है उसमें एक क्षेत्र है जिसका नाम है खोरासान या खुरासान। इसमें रजवी खोरासान, ये आप याद मत करिएगा, बस ये याद रखिएगा ये उत्तर पूर्वी का क्षेत्र है और वर्तमान में यह 3 प्रदेशों में विभाजित हो गया। पहले ये बहुत बड़ा क्षेत्र था, अब ये 3 भागों में विभाजित हो गया। ठीक जैसे कि उत्तर प्रदेश को 4 भागों में डिवाइड करने की बात कही जा रही थी, क्योंकि ये एक बड़ा क्षेत्र है, इसको गवर्नेंस करने में दिक्कत आ रही है, इस वजह से 4 भागों में डिवाइड करने की लगातार बात होती रही है। यहाँ पे भी दिक्कतें थी तो उसको 3 प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया। ये आपको ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है, क्योंकि कभी कभी ऐसे प्लेसेस पूछ लेता है। तो खुरासान ईरान में एक जगह है, उत्तर पूर्व में एक प्लेस है और वहीं के लोगों ने जो हिंसक थे आईएस का हिस्सा था। अब आईएस से इसका नाम आईएस हो गया है, सॉरी। अब ये हट गया क्योंकि ये जो है इराक और सीरिया से हट गया है। अब ये सिर्फ इस्लामिक स्टेट के नाम से जाना जाता है वर्तमान में। ठीक है, और इसी का ये मॉड्यूल है खुरासान मॉड्यूल, जो ऐसे लोगों को चुनता है जिनके अंदर इंतकाम की भावना पाई जाती है। आपको पता है कि हर एक युवा सोशल मीडिया को यूज करता है और अपनी प्रतिक्रियाएं पोस्ट के रूप में जारी करता है। तो ये उन लोगों को टारगेट करते हैं जिनके अंदर इंतकाम की भावना होती है, या फिर सैड होते हैं, या फिर अकेले होते हैं। पहले वो उनसे दोस्ती करते हैं, फिर उनके सारे सीक्रेट जानते हैं और उस आधार पर वो प्लान करते हैं कि उनको ब्रेन वॉश करना है या ब्लैकमेल करना है। फिर उसके बाद वह हिंसक घटनाओं को अंजाम देने के लिए उन्हें टास्क देते हैं। ठीक इसी प्रकार की घटना करने के लिए 7 युवा जो बम धमाके करने वाले थे, मध्य प्रदेश में भी बम धमाके करने वाले थे, रेल की पटरियों पर बम धमाके करने थे, इनकी साजिश के रूप में इनको गिरफ्तार किया गया और फिर इन्हें फांसी की सज़ा दे दी गई। ये मॉड्यूल बहुत ही खतरनाक है। हमारे देश के युवाओं को किसी भी अननोन व्यक्ति से बात करने से पहले, या बात करना कोई बुरी बात नहीं है,
आप अपने सीक्रेट उनको ना बताएं, इमोशनल होकर कुछ भी बात ना शेयर करें, जिससे वह भविष्य में ब्लैकमेल ना करें। उम्मीद करता हूँ कि ये जो खुरासान मॉड्यूल है आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो के माध्यम से बस मैं इतना बताना चाहता था कि आप सोशल मीडिया का सतर्कता के साथ प्रयोग करें ताकि आप ऐसी घटनाओं से बच सकें और किसी भी प्रकार के हिंसक पोस्ट या हेट स्पीच को बढ़ावा ना दें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।